अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे। ये हमारा दूसरा टाइप है। हम हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो तब फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। देखो ये हमारे पास है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3√x प्लस 6। हम यहाँ इसको कैसे करके फैक्टराइज, तो हम दो टर्म्स ढूंढते हैं जिनका सम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट टर्म है ना उसके बराबर हो। मतलब लेट अस सपोज a प्लस बी इसके बराबर हो, इसके बराबर हो, एक्स का जो कोफिशिएंट है ना उसके बराबर हो 3√x। और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो किसके बराबर हो, एक्स का कोफिशिएंट है ना इंटू जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो कितना है 6। ये हो, समझ आया तुमको। हमारे पास जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ना, उसको कैसे करते हैं फैक्टराइज। हमारे पास 10th क्लास में एक अलग चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है, उससे हम सॉल्व करते हैं। लेकिन ये एक ट्रिक यहाँ पर है कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना हो, कैसे करूँगा। देखो ऐसे करूँगा कि मैं एक दो टर्म्स को, दो मतलब मैं दो नंबर एज्यूम करूंगा, लेट अस सपोज ए और बी, जिनका सम किसके बराबर हो, एक्स के कोफिशिएंट के बराबर। वो कितना है 3√3। और उन दोनों दोनों मतलब उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट, वो कितना है 6। अब हम ए और बी का वैल्यू क्या लिए, ताकि हमारे पास 3√3 आए सम उनका, और उनका प्रोडक्ट 6 के बराबर है। तो अगर मैंने ए की जगह 2√3 लिया और बी की जगह √3 लिया, सम करो कितना आएगा 3√3, और इनका करो प्रोडक्ट कितना आया 6। तो ये दो नंबर्स क्या है 2√3 और 3, तो लिखो इनको प्लस 2√3 एक्स प्लस 3√3 एक्स प्लस 6। हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया दो टर्म्स में। अब यहाँ से मैं कॉमन कुछ ले सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर और √3 से कॉमन क्या लूंगा मैं, एक्स कॉमन लूंगा, बचेगा क्या एक्स प्लस √3। यहाँ से कॉमन कुछ ले सकता हूँ क्या, हाँ +2। यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ 2√3, सो इधर से 2√3 कॉमन ले सकता हूँ, एक्स प्लस √3। बिल्कुल, एक्स प्लस √3 ये कॉमन है, बाहर निकालो इसको, x+√3 इंटू x+2√3 आंसर हो गया ना सॉल्व। बहुत सिंपल है। आइए और प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपको और समझ आ जाएगा। चलिए देखो इसमें क्या करना है, हमको ऐसे दो टर्म्स ढूंढने हैं, मान लो p और q, इनका सम किसके बराबर हो, x के कोफिशिएंट के बराबर, मतलब 3√3 बराबर, और इन दोनों का सम किसके बराबर हो, किसके बराबर हो -30 के बराबर। अब मुझे बोलो p और q क्या लूँ। अब देखो अगर मैंने p को वैल्यू 5√3 लिया, एक तरीका क्या है ना, सॉल्व करो इन दो इक्वेशंस को, तो p क्यूब मिल जाएगा। लेकिन ट्रायल से कैसे कर सकते हो, अगर मैंने p का मेथड, p का वैल्यू 5√3 लिया, p q का वैल्यू क्या लिया 2√3, तो मल्टीप्लाई करो इनको, कितना आएगा 5√3 माइनस 3√3 किसके बराबर है 3√3, और मल्टीप्लाई करो इनको 5 × 2 10, 10 × 3, क्योंकि √3 3 हो जाएगा ना, कितना आया 30। मिल गया सॉल्व आंसर करके। 5√3 और 2√3 मेरे पास वो दो टर्म्स है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5√3 एक्स माइनस 2√3 एक्स -30। अब क्या करें सर, अब कॉमन निकालना है ना हमको, तो यहाँ से कॉमन निकाल कुछ निकाल सकता हूँ मैं क्या, एक्स प्लस 5√3, यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, +2√3 एक्स प्लस 5√3 ले सकता हूँ ना, 2 × 5 10, 10 × 3 30 आ गया ना बराबर, x+5√3 कॉमन निकालो इसको, बचा क्या x माइनस, ये आंसर हो गया सॉल्व। सॉरी, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ लिखते हैं। देखो
सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, तो क्या करोगे? अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो और होगा ना कॉम्प्लिकेट। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको 1 मिनट के लिए y मानो मैं, तो क्या हो जाएगा? y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 20, बिल्कुल वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? ऐसे दो टर्म्स लो जिनका सम मान लो p प्लस क्यू किसके बराबर है? -1 के बराबर है, और मल्टीप्लाई करके क्या है? -20। अगर मैंने p का वैल्यू 4 लिया, q का वैल्यू -5 लिया, 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 5 -1 आ जाएगा, 4 इंटू माइनस आएगा ना, तो इधर क्या आ जाएगा फिर? एक्स स्क्वायर माइनस 4y सॉरी प्लस 4y माइनस 5y माइनस 20। ठीक है, उसके बाद हम y कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, y प्लस 4 माइनस 5 y प्लस 4, वाई प्लस 4 कॉमन आ जाएगा इंटू वाई माइनस 5। लेकिन ये y एक्चुअली है क्या? ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, तो डालो वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू वाई माइनस, तो देखो ये अब है ना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू एक्स इंटू 2 है ना, 2 ए भी, तो मतलब ये पूरे को क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर हुआ प्लस 4 हुआ माइनस 4x ये हुआ। इसका क्या कर सकते हैं? इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, बिल्कुल -5 लिख सकते हैं ना। हाँ, उसके बाद यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 प्लस 1 एक्स माइनस 5, एंड में आंसर क्या आएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 कॉमन यहाँ से आएगा, फिर x प्लस 5 और ये x माइनस 1। ये तुम्हारा आंसर रहा, तुम कॉपी कर सकते हो। अब ये हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, और आप करो बोर्ड। देखो ये हमने क्या सॉल्व, ये भी किया, अब ये करना है। देखो इधर हमको क्या है? 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। दो मुझे बोलो, दो नंबर जिनका सम किसके बराबर हो? 5 के बराबर हो, और प्रोडक्ट क्या उनके बराबर हो? माइनस इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब 4√3 इंटू माइनस 2√3 कितना है वो? 24। ठीक है, तो अब क्या आएगा आंसर बोलो? अगर मैं P8 लूँ, Q3 लूँ, 8 Q माइनस 3 लूँ, 8 माइनस 3 5, और 8 इंटू माइनस 3 24 आएगा ना, -24, क्योंकि माइनस का साइन है। तो अब क्या करोगे? देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। अब क्या करूँ सर? यहाँ से कुछ कॉमन ले सकता हूँ मैं क्या? ले सकता हूँ, क्या लूँगा? 4x, इधर क्या आएगा? √3 प्लस 2, ठीक है, प्लस यहाँ से कॉमन क्या लूँ मैं? ब्रैकेट में क्या आना चाहिए? √3x प्लस 2, यहाँ से 3 लूँ मैं, माइनस लेता हूँ बाहर, माइनस √3x प्लस 2 आगे ना बराबर, इसको बाहर निकालो, कॉमन है, हो गया सॉल्व। पार्ट दिखा दिया। इसमें क्या है? मेरे को ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम 30 के बराबर हो, और प्रोडक्ट किसके बराबर हो? कितना ये? 200। 5 इंटू 8 40, 40 इंटू 5 200। तो अगर मैं p का वैल्यू 20 लूँ, q का वैल्यू 10 लूँ, 20 प्लस 10 30, 20 इंटू 10 200, बहुत सिंपल है। तो
तो कैसे लिख सकते देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5√5x² प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8√5। अब मैं कॉमन क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 5 कॉमन लूँ मैं, लो सर x लेता हूँ, 5√x प्लस 4 प्लस यहाँ भी बीच में क्या आएगा, 5√x प्लस 4। तो यहाँ पर मैं 2√5 लिखूँ, 2 इंटू √5 हो गया ना 10x। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू √5 इंटू आएगा ना 8√5, बिल्कुल। तो ये कॉमन निकालो यहाँ से, हो गया सॉल्व। अब यहाँ से कुछ, ये तो कुछ, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, इसका कुछ कर सकते हैं, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल ये भी आंसर ठीक है, लेकिन हम क्या और सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, हाँ। यहाँ पर मैं √5 कॉमन लेता हूँ, उसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर अंदर क्या आएगा, √5x प्लस 2 आएगा ना, हो गया सॉल्व, सिंपल। अब ये वाला पार्ट है देखो, दो सम -10 और 56 से मुझे प्रोडक्ट, इसको मल्टीप्लाई करो। अगर p का वैल्यू मैंने 14 लिया, -14 लिया, q का वैल्यू मैंने +4 लिया, 14 इंटू 4 14, -14 + 4 -10, इनको मल्टीप्लाई करो तो इतना आएगा ना, तो बस हो गया। अब क्या कॉमन लूँ यहाँ से, मेरे को 7 कॉमन लूँ, मैं 7 ले सकते हो सर, x लेता हूँ, 2x -7, बिल्कुल। यहाँ से भी क्या आएगा, √2x, ये 4√2 है ना, बिल्कुल। सॉरी यहाँ पर 2 है, सॉरी, यहाँ पर 2√x -2। अब यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, 2√2 लिखूँ क्या, 2√2 हो जाएगा ना 4, बिल्कुल। और ये कितना हो जाएगा, -4√2, बिल्कुल। आंसर क्या आएगा, सेवन एक्स प्लस है यहाँ से, प्लस 2√2। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, हाँ, √2 निकाल सकता हूँ सर, x -√2, यहाँ से जाएगा 7x 7, सही कर रहा ना मैं, बिल्कुल सही कर रहा हूँ सर। उसके बाद यहाँ इसको इस समर पे कर सकते हैं, आंसर भी क्या आएगा, x -2√2 इंटू 7√2x प्लस 2 इंटू √2 क्या आएगा, 4 आएगा ना, बस हो गया सॉल्व, बहुत सिंपल था। कॉपी करो, पॉज करो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जैक्टली सेम है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर -9 इंटू एक्स प्लस वाई -5। तो हम एक्स प्लस वाई को कुछ टाइम के लिए ए एज्यूम करते हैं, तो इक्वेशन क्या होगी, 2a² -9a -5। अब ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। ऐसे दो नंबर बोलो जिनका सम किसके बराबर है, -9, और जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, -10। अगर मैंने वो दो नंबर मतलब p को लेता हूँ -10, q को लेता हूँ 1, तो -10 + 1 -9 के बराबर है, इनका करो मल्टीप्लिकेशन, -10 के बराबर है। तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो,
स्क्वायर माइनस 10a प्लस a माइनस 5। 2a कॉमन लूँगा, a माइनस 5 प्लस 1 कॉमन आएगा, a माइनस 5। क्या आएगा? 2a प्लस 1 इंटू a माइनस 5। लेकिन a क्या है? x प्लस वाई प्लस 1। ये क्या है? x प्लस वाई माइनस 5। तो क्या बनेगा? 2x प्लस 2y प्लस 1 इंटू x प्लस वाई माइनस 5। तो अब देखते हैं ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है ऊपर, तो इसको फिर से सॉल्व नहीं करने वाला मैं, हमने ऊपर सॉल्व करके रखा है। ये वाला प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस वन को क्या मानते हैं? अब देखो यहाँ पर यार ये इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक है ना। a प्लस वन यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर मैं a प्लस वन को कुछ लाइन के लिए क्या समझूँ? x समझूँ, और b प्लस टू को y समझूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस 15y का स्क्वायर। अब ये क्या बनी? क्वाड्रेटिक। देखो अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। दो नंबर बोलो मेरे को जिनका सम किसके बराबर है? 2 के बराबर है, और उनका ये क्या कहते हैं? प्रोडक्ट 15 इंटू मतलब माइनस 120। हाँ, ऐसे कौन से दो नंबर्स है? तो अगर मैं एक नंबर को मान लो -12 लेता हूँ, सॉरी +10 लेता हूँ, -10 लेता हूँ, 12 माइनस 10 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10 बराबर 0। सोच क्या रहे हो फिर? 12x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 10xy माइनस 15y स्क्वायर। उसके बाद क्या करोगे सर? मैं कॉमन निकाल सकता हूँ कुछ। क्या निकालूँ? 4 निकालूँ, 4x। बिल्कुल सर। x प्लस 2y, बिल्कुल बिल्कुल सर। 3 आएगा यहाँ पर, हाँ 3 आएगा। माइनस यहाँ से क्या लिखूँ कॉमन? यहाँ पर 2 आएगा। 5 लूँ कॉमन, 5y, हाँ ले सकते हो। ये क्या आएगा? 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y यहाँ भी है, 2x प्लस यहाँ भी कॉमन निकालो इसको। 2x प्लस 3y इंटू 4x माइनस 5y। लेकिन सर हमारे पास ये x क्या है? a प्लस 1 है, और y क्या है? b प्लस 2। डालो फिर, देख क्या रहे हो मुझे? x क्या है तुम्हारे पास? a प्लस 1 है ना, प्लस y क्या है? b प्लस 2 है ना। तो यहाँ भी 4 a प्लस 1 माइनस 5 b प्लस 2। अब सॉल्व करो इसको। 2a प्लस यहाँ से भी 2 आएगा, 2 इंटू 1 2, और यहाँ से आएगा ना 6। कितना होगा? 6 प्लस 2 8। लिखा उसको 8 यहाँ पर। यहाँ से क्या? 3b। यहाँ देखो, फोर ए, यहाँ से क्या आएगा? -4 -10 कितना होगा? -6 ना। बिल्कुल आंसर क्या है? 2a प्लस 3b प्लस 8 इंटू 4a माइनस 5b माइनस 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर है 25y स्क्वायर प्लस -13 25y प्लस 12, और मुझसे पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ ब्रेड को फाइंड आउट करो। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिया गया है, और ये पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ ब्रेड फाइंड आउट करो। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं उस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो इसके दो रूट्स हो गए ना, वही तुम्हारी लेंथ ऑफ ब्रेड हो जाएगा। एक को लेंथ कह देना, एक को ब्रेड कह देना। ये सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करें इसको? देखो हमको तो पता है इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। दो नंबर बोलो p प्लस क्यू, सम किसके बराबर? -35y। और अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होगा? 25 इंटू 12 इज इक्वल टू 300। अगर मैं p का वैल्यू 20 लूँ, -20 लूँ, q का वैल्यू -15 लूँ, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ना। तो अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा ना। तो करो, सॉल्व करो इसको। 25y स्क्वायर -20y -15y प्लस 12। अब कॉमन क्या निकालू? 5y -4, और यहाँ कॉमन क्या निकालू? 3 5y प्लस -4 सॉरी
तो 5y माइनस 4 और 5y माइनस 3, ठीक है। अब देखो, तो मेरे पास अब लेंथ क्या होगा मुझे बोलो। अब देखो पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या, या तो तुम देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, मान लो लेंथ का वैल्यू या तो 5y माइनस 4 होगा, तो ब्रेथ का क्या होगा 5y माइनस 3, या लेंथ का वैल्यू होगा और 5y माइनस 3, 5y माइनस 4। समझ आ गया? अरे इक्वेशन को सॉल्व किया, मेरे पास ये दो आए, लेंथ तो ब्रेथ होगा ना। अब लेंथ कौन सी ब्रेथ कौन सी, दोनों में से किसी को भी कह सकते हो लेंथ को। अगर लेंथ को ये कहोगे तो ब्रेथ ये हो जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आ जाएगा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एरिया मिलना चाहिए ना, लेकिन लेंथ क्या लूँ, ये भी ले सकता हूँ ये भी ले सकता हूँ। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या जा रहा है, कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्या होता है पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वो बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इस इक्वेशन को मैं पहले सॉल्व करूंगा। अब सॉल्व कैसे करूं, देखो देखो देखो, मैं लूंगा इसमें 2 की कॉमन लूं, बिल्कुल। क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, सही है। इस इक्वेशन को सॉल्व में कर सकता हूँ, क्या आएगा 2k इज इक्वल एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, शॉर्टकट में सॉल्व किया। इन दोनों का सम इसके बराबर, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर। अब मुझे बोलो इसमें लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है, हाइट कौन सी है। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन कौन से है, देखो या तो तुम लेंथ क्या लोगे, देखो या तो लेंथ तो वैल्यू 2k लोगे, ये पर क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 2, या तुम लेंथ को k लोगे और ब्रेथ को लोगे 2 इंटू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 2 हो जाएगा। या तुम क्या कर सकते हो, लेंथ को k ले लिया, ब्रेथ को एक्स प्लस 5 ले लिया और हाइट को क्या ले लिया 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसी तरह लेंथ को मैं क्या ले सकता हूँ, मुझे बोलो एक्स प्लस 5 2k ले सकता हूँ, सॉरी इसी तरह हम लेंथ का वैल्यू क्या ले सकते हैं, देखो और क्या पॉसिबिलिटी लेंथ के लिए, देखो तुम लेंथ का वैल्यू एक्स प्लस 5 ले लो, उस केस में क्या हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ क्या हो जाएगी सॉरी 2k, और हाइट क्या हो जाएगी, तो पहले मैंने लेंथ इसको लिया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया, तो मैंने चेंज किया, लेंथ को मैंने k माना, ब्रेथ को 2 इंटू एक्स प्लस 5 माना। अब मैं एक्स को लेंथ को एक्स प्लस 5 मान रहा हूँ, तो ब्रेथ किया तो ये होगा और हाइट एक्स माइनस 2 हो जाएगा, या एक्स प्लस 5 तो ऐसे ही हो गया। ये तुमने के ले लिया तो ये 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसी तरह उसके बाद क्या होगा, और ये मैं लाइन को ये समझो एक्स माइनस 2 ले लूँ, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा बोलो, हो जाएगा 2k, वो हो जाएगा एक्स प्लस 5, या ये हो जाएगा 2 यहाँ से एक्स माइनस 2 के एक्स प्लस 5, या एक्स माइनस 2 के इंटू 2 एक्स प्लस 5, इसी तरह, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ क्वेश्चन आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।